एक संत को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां आज जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, पंजाब से लेकर वाराणसी तक जहां पर संत रविदास का जन्म हुआ था, जिस तरह की राजनीतिक चालें चली जा रही हैं, इसके संकेत और संदेश किस रूप में समझे जाएं? संत रविदास अचानक से राजनीतिक दलों के लिए इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गए हैं? नहीं चित्रा जी, देखिए इसमें एक दृष्टिकोण की आवश्यकता है और मैं आपको ले जाना चाहता हूं 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी, तब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदन के पटल पे कहा था कि जो मेरी सरकार है ये गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित और वंचितों की सरकार होगी और लगातार उस दिशा में हमने काम किया है। 14 के चुनाव हो, 19 के चुनाव हो, हमें लोगों ने आशीर्वाद भी दिया है और बार-बार जब दलितों के सम्मान की बात होती है, इस देश में दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी बनते हैं। जब बात होती है सामाजिक न्याय की, तो इस देश में पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं। जब कल्याण की बात होती है, तो स्टैंड अप इंडिया हो, मुद्रा हो, जनधन योजना हो, इसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? तो यही गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित और वंचित है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं आपको, जब संत रविदास जी की बात होती है, तो संत रविदास जी का जन्म वाराणसी में होता है। उनके स्मारक को लेकर के, उनके पार्क को लेकर के सच्ची श्रद्धांजलि यदि किसी ने अर्पित की है, तो भारतीय जनता पार्टी ने की है और नरेंद्र मोदी जी ने की है। एक और बात चित्रा जी बताना चाहता हूं आपको, लगातार जो दलित के नाम पे राजनीति करते हैं, उनको प्रणाम करने के लिए सुबह सुबह पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ नमन किया, बल्कि कहा कि राजनीति की कोई बात यहां पर नहीं होगी। चन्नी साहब का पंजाब से वाराणसी जाना, क्या समझे इसका मतलब आप? देखिए, चन्नी साहब के बारे में हम क्या बोलें, वो वाराणसी के बारे में किस मुंह से बात कर रहे हैं? मुझे तो बहुत आक्रोश होता है कि आज पंजाब में कांग्रेस के मुखिया, लगभग मुखिया ही समझिए, प्रियंका गांधी जी के सामने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के बारे में क्या बोल रहे थे, और उसी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जाते हैं। ये तो दोहरे मापदंड की पराकाष्ठा होती है चित्रा जी। आप एक तरफ ये बोलते हो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग को हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम पंजाब में आने तक नहीं देंगे। ये किस प्रकार की मानसिकता है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। ये खंडित करने वाली मानसिकता है और ये अप्रूवल है एक प्रकार से, जब कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा उस मंच पे मौजूद होती हैं, हंसती हैं, तो एक प्रकार से आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप अप्रूव कर रहे हो। अभी तक इतने घंटे बीत चुके हैं, ना कोई स्पष्टीकरण आया है, ना कोई माफी मांगी गई है। लेकिन मैं पुनः आपके विषय पे लौटता हूं और बताता हूं, जब भी गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचितों की बात होगी, तो 2014 में हमारा ये कमिटमेंट था, आज भी हमारा ये कमिटमेंट है। अपने नीतियों के माध्यम से हम समाज में पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण करेंगे और यही अंत्योदय है चित्रा जी। ठीक है, जवाब दीजिए उदित राज जी। अब वहां पर तो पंजाब में यूपी बिहार वालों के बारे में किस तरह की टिप्पणी की जाती है और उत्तर प्रदेश में आकर वाराणसी से संदेश देने की कोशिश की जाती है, क्या ये दोहरा मापदंड है कांग्रेस पार्टी का, जो आरोप बीजेपी लगा रही है? आप अपने सुविधा के अनुसार से आपने इसमें से प्रश्न निकाल लिया है। आज रविदास जी की बात है तो रविदास जी की बात की जानी चाहिए। रविदास जी के मंदिर पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी गए, दर्शन करने के लिए गए, और उधर योगी जी गए, बनारस में गए। लेकिन क्या रविदास जी से कुछ सीख करके आए हैं? रविदास जी क्या कहते हैं, मैं सुनाना चाहता हूं कि मस्जिद, रविदास जी ने जो कहा था, मस्जिद सो कुछ घिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार, दो अल्लाह हरि नहीं, कह रविदास उचार। रविदास मंदिर मस्जिद से अपने को दूर रखते थे, यानी ये मानते हैं इस बात को। अभी ये कह रहे थे कि दलितों का बड़ा उद्धार किया। नहीं, आप सुन लीजिए, इन्होंने कहा जातिवाद पर भी वो हमला करते थे। बिल्कुल करते थे। और एक बात है, अभी इन्होंने कहा कि दलितों का बड़ा उद्धार इन्होंने किया। अरे दलितों को तो इतना बर्बाद कर दिया इन्होंने। एक राष्ट्रपति बनाया, जो राष्ट्रपति 20 मई 2014 को जब मैं सांसद बना था, तो अपना बायोडाटा लेके मेरे पास आए थे कि मेरा भी सरकार में कुछ हो जाए, जिसको 2014 में एक कैंडिडेट बनाने लायक नहीं समझे थे। जो गूंगा बहरा होता है उसको एक दलित को बना देते हैं और उसी सिंबल को दिखाते रहते हैं। दर्ज कराना चाहता हूँ। आप ये बताइए कि तिरालिस यूनिवर्सिटी में कोई वाइस चांसलर है? आप ये बताइए कि तिरालिस यूनिवर्सिटी में कोई वाइस चांसलर है? राजीव गांधी स्कॉलरशिप जो पीएचडी की 80 की मिलती थी, खत्म कर दिया था इन्होंने।